है। इनकी गवाही इनकी चाची की है जो कि गोरखपुर यूपी में रहने वाली है। कहते हैं उनको बुखार चढ़ा, बुखार के दौरान उनके सेल कम हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको पागलपन के अटैक भी आए कि वो सबको गालियां भी देते थे, घर से भागते थे, मगर प्रार्थना करवाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। हम इनकी चाची की पूरी गवाही भाई के मुंह की सुनते हैं कि क्या क्या बीता इनके साथ और कैसे ये हालत हुई। भाई आप खुल के सारी गवाही को बताएं। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। जैसे हमारी चाची को उसको इतना तबीयत खराब हो गया था, उनका सेल घट गया था और उसको जैसे उनको कहीं जैसे एक दिन ऐसा हुआ कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था और जैसे किसी को चिन्ह नहीं पा रहे थे, उनको पागलपन का अटैक हो गया तो भाग रही थी घर छोड़ करके। तो मैं पिछले संडे को मैं चर्च में आया था, तो पिछले संडे के जैसे पास्टर जी उसके शरीर में हाथ रखे थे, बाद घर से फोन आया कि चाची एकदम बिल्कुल सही हो गई है और देख भी रही थी सबको और सब कुछ चिन्हने लगी, उसका धीरे धीरे करके अब बिल्कुल सही हो गई है। इनकी गवाही आपने ध्यान से सुनी। वो गोरखपुर यूपी में रहती हैं। उनकी प्रार्थना उनकी फोटो पे हुई थी पिछले लास्ट रविवार। इनकी फैमिली में छुटकारा चल रहा है। इस भाई की कम से कम 6वीं 7वीं गवाही होगी। ये यहाँ पे छुटकारा लिया और गोरखपुर में जितनी फैमिली है इनके घर में सब दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए थे, वो सब एक एक करके आजाद हो रहे हैं। तो कहते दूरी मायने नहीं रखती। मसा देखो कैसा है, इतने किलोमीटर दूर बैठे हैं, तभी वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। ये भाई यहाँ पे हैं। चाची इन्होंने गवाही में लिखाया कि उनके सेल कम हो गए थे। डॉक्टर ने जो फल फ्रूट बताए थे उनको सेल बढ़ने के लिए, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिला था उससे। उनकी आंखों की रोशनी भी आपने बोला बीच बीच में जा रही थी। हाँ, जैसे बीच बीच में कह रही थी कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है और वो जैसे किसी को चिन्ह नहीं पा रही थी। और जो दवाई करवाते थे उससे कितना फर्क पड़ता था? उससे फर्क नहीं पड़ा। जब प्रार्थना जैसे कराए उसी दिन फोन आया, वो धीरे धीरे कह रही कि बोलने भी लगी और चलने भी लगी, चल भी नहीं पा रही थी। वो पागलों की तरह कहते करने लगी थी। कहते वो बोलती भी बहुत थी, गलत बातें मतलब गालियां निकालती थी, बोलती भी जैसे सबको बोलती भी थी, उल्टा पलटा बोलती भी थी। जैसे ही इस भाई ने उनकी फोटो पे लास्ट रविवार परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी से प्रार्थना करवाई, वो दुष्ट आत्मा यहाँ पे जाहिर हुआ और यहाँ पे जाहिर हुआ। जैसे ही परमेश्वर के दास ने पूरे अधिकार के साथ परमेश्वर की गवाही के साथ उसके ऊपर पैर रख के वचन बोल के जब उसको डांटा निकाला, तो दुष्ट आत्मा ने सरेंडर किया, झुकी और उसी वक्त छोड़ के गई। ये भाई बोल रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ से गए तो फोन आया गांव से, गोरखपुर से, कि इनकी चाची बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालेलुया। तो क्या था यहाँ पे? एक मसा, जब मैं हर बार बोलती हूँ सच में पानी की तरह बह रहा है। आप लोगों पे निर्भर करता है कि आपने कैसे छूटना है। फैमिली के छुटकारे की आज दिन है। अगर आप दिल से इस प्रार्थना को सुने तो जैसे ये भाई गवाही के साथ खड़े हैं ना, हर दूसरे रविवार अपने पूरे घराने के छुटकारे के साथ, मेरा विश्वास है आप लोग भी खड़े होंगे। आमीन। तो भाई अभी आपके चाची की मतलब तबीयत कैसे है, मतलब अब बिहेवियर, जब वो वैसे हुए थे तब क्या क्या दिक्कत आ रही थी फैमिली को, वो कैसे भाग दौड़ रहे थे, क्या क्या कोशिश की इन्होंने? बहुत परेशानी झेले। जैसे कोई रहता नहीं था, कोई घर नहीं है उसमें दवा कराने के लिए, उसका लड़का है कोई लेकर जाता था दवा कराने के लिए, क्योंकि दवा कराने से कोई आराम नहीं मिल रहा था। और जैसे ही प्रार्थना की वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के गया वहां से। उनको छोड़ के गया।